बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित लेटेस्ट नोटिस देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा, गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट, बिहार में पुलिस गृह विभाग होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। कुछ दिन पहले आप लोगों को अपडेट दिए थे कि कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गया है और उसी संबंधित आज ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए इस नोटिस को पूरा देख लीजिए, इसमें कितना क्या पोस्ट है और वैकेंसी कब दी जाएगी, इसमें सैलरी क्या कुछ रहेगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यह जो संबंधित है बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन से संबंधित है और इसी नोटिस में पोस्ट डिटेल्स के बारे में भी दिया हुआ है, सैलरी के बारे में भी आगे आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो द्वारा में है वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट बिहार पटना। तब वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल गया है और कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल गया है, मंत्रिपरिषद से पहले ही मंजूरी मिल गया है। तो इसके बाद कैबिनेट के पास भेजा जाता है, इसके बाद फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दिया जाता है और जो भी पोस्ट खाली रहता है उस अकॉर्डिंग नई वैकेंसी भी दी जाती है। यहाँ पर विषय में देखिएगा तो बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन में सृजित पदों के पुनर्नामांकन करनांकन अभ्यर्पण के संबंध में, तो यह संबंधित है बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन से। बाकी आदेश में यहाँ पर है स्वीकृत, यानी स्वीकृत कर लिया गया और डिटेल्स यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, तो देख लीजिए आप और इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य की औद्योगिक नीति को सफल बनाए रखने, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपक्रम की सुरक्षा सुदृढ़ करने एवं अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभागीय स्वीकृत आदेश ज्ञापांक नंबर यहाँ पर है और डेट है 2017, 16 अक्टूबर 2017। तो बिहार में बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का जो गठन किया गया 2017 में। इसके बाद आप देखिएगा तो 2017 में 9900 पदों पर जो वैकेंसी दिया गया था उसमें भी बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन का पोस्ट शामिल था। इसके बाद 2019 में 11,880 पोस्ट पर जो वैकेंसी दिया गया है इसमें भी यह पोस्ट शामिल है और इस बार 2020 में 8415 पोस्ट का जो वैकेंसी दिया गया है, कुछ दिनों में अब रिजल्ट भी दिया जाएगा। तो 8415 में भी 1200 सीट बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का ही है। यहाँ पर देखिएगा आप, तो इस बार 2021 में जो नई वैकेंसी दी जाएगी तो कितना क्या पोस्ट शामिल रहेगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अनुरूप तो केंद्र स्तर पर CISF का पोस्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल SSC GD के माध्यम से बहाली होती है और SSC GD में सबसे अच्छा पोस्ट CISF का माना जाता है। उसी तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो 4 पोस्ट आपको सिलेक्ट करना रहेगा, जिसमें से एक होता है जिला पुलिस, दूसरा BMP का रहता है, तीसरा औद्योगिक सुरक्षा बल रहता है और चौथा गया के लिए स्पेशल फोर्स के लिए महाबोधि मंदिर जो गया में है उसके लिए स्पेशल फोर्स की भी बहाली होती है। तो यह भी पोस्ट रहता है। तो उस समय आप लोगों को बताए भी थे कि आप इसको फर्स्ट नंबर पर रख सकते हैं अगर आपकी प्रायोरिटी है कि शिफ्ट वाइज जॉब हो, यानी आपको भर दिन ड्यूटी ना करना पड़े, शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहे, तो इस पोस्ट को आप शामिल कर सकते हैं। इसमें आपका ड्यूटी पटना में ही दिया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में ही इसमें ड्यूटी दिया जाता है। केंद्र के तर्ज पर अब 2017 से बिहार में भी इसी तरह से बहाली होने लगा है और यहाँ पर देखिएगा तो सब कुछ है। बिहार सैन्य पुलिस संप्रति बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अंतर्गत बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के 2 वाहिनियों का गठन एवं उसके संचालन हेतु कुल 2698 पदों का सृजन किया गया। तो टोटल जो यहाँ पर पोस्ट दिखेगा तो 2698 है। बाकी नीचे में पोस्ट वाइज दिया हुआ है, कांस्टेबल का कितना है, SI का कितना है, ASI का कितना पोस्ट है, आगे इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो पदों का सृजन किया गया है और इन 2 वाहिनियों में से प्रथम वाहिनी का मुख्यालय बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 4 और डुमराव है और दूसरे वाहिनी का मुख्यालय बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल बेगूसराय के परिसर में अवस्थित है। डुमराव यह जो है बक्सर में है। इसके बाद है बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के उपरोक्त दोनों वाहिनियों में स्वीकृत कुल पदों में से पुलिस अवर निरीक्षक का 29 पद है, सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा का यह पोस्ट हो गया 29, सहायक अवर निरीक्षक ASI का पोस्ट हो गया 84। इसके बाद हवलदार का 182 है, हवलदार यानी हेड कांस्टेबल हो गया और सिपाही का देखिएगा तो 917, यह कांस्टेबल का पोस्ट है। तो सिपाही 917 पदों के समेकित रूप से सृजन की स्वीकृति पूर्व में ही दे दी गई थी और वर्तमान में ट्रेड रैंक के आधार पर पदों की स्वीकृति नहीं रहने से पदों के अनुरूप कार्य करने में उत्पन्न तकनीकी समस्या बदलने, परिवेश आधुनिकतम नवाचार के दृष्टिपथ पुलिस प्रबंधन सतत अनुसरवन एवं कंप्यूटरकृत कार्यों हेतु अवर निरीक्षक स कंप्यूटर सहायक अवर निरीक्षक और कंप्यूटर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर सिपाही का पद नवसृजित दोनों वाहिनियों हेतु पुनर्नामांकित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन में सृजित कुल 2698 पदों में से 2428 पदों को पुनर्नामांकन करनांकन अभ्यर्पण की निम्नवत स्वीकृति प्रदान की जाती है। यहाँ पर सबसे पहले पद नाम है
पुलिस अवर निरीक्षक का ग्रेड पे यह 42 के अंतर्गत जॉब है। दरोगा में लगभग 50,000 सैलरी मिलती है। जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा 45 से 46,000 मिलेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। 29 पोस्ट है, 29 का डबल, एक वाहिनी में 29 सीट है तो 2 वाहिनी में 58 हो गया। और यहाँ पर इसी को यहाँ पर संशोधित किया गया पुलिस अवर निरीक्षक का। फिर पुलिस अवर निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 1 सीट रखा गया है, यानी कार्य के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद आप देखिएगा सहायक अवर निरीक्षक ASI का पोस्ट है। तो सहायक अवर निरीक्षक का 80 सीट, 168 सीट में से 160 सीट सहायक अवर निरीक्षक के लिए रखा गया और इसी में से 4 सीट कंप्यूटर से संबंधित रखा गया है। इसके बाद हवलदार में देखिएगा तो कुल पद यहाँ पर 364 है। 364 में से 352 हवलदार हेड कांस्टेबल के लिए रखा गया, बाकी अन्य चालक हवलदार और अन्य हवलदार के लिए रखा गया। इसी तरह से आप सिपाही कांस्टेबल का देखिएगा तो एक वाहिनी में 917 सीट है, तो 2 वाहिनी में इस तरह से मिलाकर 1834 सीट हो गया। और 1834 सीट में से सिपाही कांस्टेबल के लिए सीधा सा पोस्ट है 1696। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर सिपाही के लिए 10 सीट रखा गया है। चालक सिपाही के लिए 92 सीट रखा गया है। सिपाही आर्मोरर के लिए 4 सीट है। और बिगुलर सिपाही यह जॉब से इसमें जिस तरह का आपको काम रहेगा उसी तरह का यह पोस्ट है। कंप्यूटर से संबंधित हो गया, बिजली से संबंधित, दर्जी, ये सभी का अलग अलग करके इसी में से पोस्ट रखा गया है। और इस तरह से आप देखिएगा। इसके बाद धोबी के लिए अलग से है, तो धोबी के अलग से बहाली होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 4 सीट धोबी के लिए रखा गया और इस तरह से 2428 सीट हो गया। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या ये इन सभी पदों पर नई वैकेंसी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो भी पोस्ट है सभी पोस्ट पर वैकेंसी नहीं दी जाएगी, इसमें जो भी खाली पोस्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी दी जाएगी। तो इस बार भी लगभग 1000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी दी जाएगी और इसके अलग से वैकेंसी नहीं दी जाती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आती है उसी के अंतर्गत यह पोस्ट शामिल रहता है। और सेंट्रल लेवल पर भी आप देखिएगा तो SSC GD में भी CISF, CRPF, असम राइफल सभी का पोस्ट शामिल रहता है और मार्क्स के अकॉर्डिंग पोस्ट मिलता है। उसी तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसी दी जाती है 8000 या फिर 9000, 10,000 पदों पर, उसमें भी 4 से 5 अलग अलग तरह का पोस्ट शामिल रहता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको चुनना पड़ता है फॉर्म भरते समय कि आप पहले नंबर पर कौन सा पोस्ट रखना चाहते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलता है। पिछली बार 2020 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की 8415 पदों पर वैकेंसी दिया गया था और 8415 का पोस्ट डिटेल्स देखिएगा तो इसमें से 1200 सीट बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का है। इस बार 2021 में जो नई वैकेंसी दी जाएगी लगभग 9000 पदों पर इस बार 2021 में भी वैकेंसी दी जाएगी। इस बार भी 1000 से लेकर के 1200 पद यहाँ पर रहने वाला है। एक और डाउट होगा आपको सैलरी को लेकर, तो जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल का अन्य पोस्ट का सैलरी है, जिला पुलिस या फिर BMP का, सेम इसी अकॉर्डिंग इसमें भी आपको सैलरी मिलेगा। यहाँ पर ग्रेड पे भी लिखा हुआ है 2000 है। तो शुरू में जब आप ज्वाइन कीजिएगा अब सैलरी भी बढ़ा दिया गया। पहले DA 17% मिलता था, DA यानी महंगाई भत्ता। अब यहाँ पर पहले बढ़ाकर 28% किया गया था, फिर अब 31% कर दिया गया है। तो 17 से यहाँ पर 31% अब DA महंगाई भत्ता हो गया। तो पहले के कंपेयर में अब आपको लगभग 1500 से 2000 सैलरी अधिक मिलेगा। तो जब आप ज्वाइन कीजिएगा उस समय आप लोगों को लगभग 28,000 सैलरी मिलेगा। इन हैंड सैलरी आप लोगों को 28,000 के लगभग इसमें मिलेगा। तो जल्द ही यहाँ पर नई वैकेंसी दी जाएगी, उसी में यह भी पोस्ट शामिल रहेगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे हैं, तभी अक्टूबर में रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट दिया जाएगा। और दिसंबर में 3 से 4 तारीख से फिजिकल शुरू होगा। फिजिकल 2 महीने चलेगा और अप्रैल मई तक इसका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के वेट कर रहे हैं आप 2021 में कब दी जाएगी, तो दिसंबर में वैकेंसी दिया जा सकता है। अब रिजल्ट यहाँ पर नवंबर फर्स्ट वीक में दे दिया जाएगा। इसके बाद कभी भी वैकेंसी लगभग 9000 पदों पर दे दिया जाएगा।